साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं आज अपने डाउन लाइफ लाइन अनिल कुमार जी के साथ खड़ा हूं और इनका व्यापार जो है ये खुद पेशे से टेलर मास्टर हैं। पेशे से टेलर मास्टर हैं और आप देख भी सकते हैं कि इनके यहाँ जो कि कपड़ों का भरमार लगा पड़ा है और बहुत सारे कपड़े अभी यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि इनके साथ और भी पार्टनर हैं जो अपने घर पे ले जाके सिलाई करते हैं और ये पूरा कटिंग करके देते हैं। उन लोगों के गुरुजी हैं ये, और क्योंकि गुरुजी ये भी कहीं ना कहीं सीखे, जिससे सीखे वो इनके गुरुजी थे और आज ये लगभग 15 सालों से कर रहे हैं सर जी। और 15 साल से लगातार कर रहे हैं ये काम। और इनसे जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जब पहली बार मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरे को सूट सिलाना था एक और एक पैंट शर्ट का कपड़ा सिलाना था। तो सर से जब पहली बार मुलाकात हुई तो मैं ऐसे घूमते, कोई परिचय नहीं था, बस बनारस में मैं भी नया ही था। और जब इनके पास आया तो जब इनसे बातचीत किया तो मुझे बड़ा अच्छे इंसान, सबसे पहले बड़े अच्छे इंसान लगे। और अच्छे इंसान लगे तो थोड़ी सी मेरी कनेक्टिविटी बढ़ गई, रिलेशन डेवलप करने की कोशिश किया। और रिलेशन डेवलप करने के बाद इनको मैं अपना मार्केटिंग प्लान दिखाया। मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद मतलब ये भी नहीं सोच कि पेन पेपर भी नहीं था मेरे पास, आया था कपड़ा देने और मार्केटिंग प्लान ऐसे ही मतलब बातों में ही बता दिया और इनको समझ में आ गया और ज्वाइन कर लिया फर्स्ट टाइम में ही। कोई क्वेश्चन जो इनके थे उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद पहली बार में ही ज्वाइन किया। इनको क्लियर हो गया कि आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे सकता है और कैसे करना है, क्या करना है, सारा सब कुछ क्लियर हो गया। और ये 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं, हर महीने खरीदारी करते हैं अपने घर की जो जरूरत की सामान होता है। और लगभग तो हमारे पास जो भी सामान है सब जरूरत का सामान है जी। 100%। तो मेरे ख्याल से कपड़े नहीं लेते हैं क्योंकि ये खुद अपना कपड़ा बना लेते हैं। इनके पास बहुत सारे कपड़े आते हैं, सबको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचता ही है तो उसमें से भी बना लेते होंगे, लेकिन ये अपने हाथ का कपड़ा बनाया हुआ पहनते हैं। मतलब कि ये कपड़ा बनाते नहीं है, मतलब इसको शर्ट का आकार दे देते हैं, पैंट का आकार दे देते हैं, पजामा कुर्ता जो भी बनाना चाहते हैं। तो कपड़ा छोड़ के बाकी सारा 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और काम तो करना चाहते हैं जी। और क्यों करना चाहते हैं सर? आगे लाइफ के लिए, भविष्य के लिए क्योंकि अभी इनकी भी लाइफ अभी बहुत लंबी पड़ी है। अभी तो मात्र लगभग हम उम्र ही होंगे, 1-2 साल 3 साल जो भी फर्क होगा बस इतना ही होगा, अगर होगा तो। लगभग सर 40 साल की एज के हैं तो अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है। मेरे ख्याल से 1000 साल जिए, है ना, 1000 साल जिए। और सर को भी का विजन ये क्लियर हो गया, काम करना चाहते हैं लेकिन टाइम की थोड़ी सी चैलेंज है। और टाइम का ये चैलेंज है कि अपने शॉप पे ये 8 या 8:30 बजे सुबह में आ जाते हैं और रात को 9-10 बजे जाते हैं। तो मैं जानता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं कि आज सुबह जो आ गया शॉप पे और रात को 9 बजे 10 बजे जाके खाली होगा तो वो बंदा क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि सर मुझे इसका भविष्य जो है बहुत प्यारा, बहुत ब्राइट दिख रहा है और मैं करूंगा इस बिजनेस को और जरूर करूंगा, भले ही मुझे 1 घंटा टाइम निकालना पड़े, 2 घंटा टाइम निकालना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। इन्होंने संकल्प लिया, विश्वास दिलाया कि सर मैं करना चाहता हूं। क्यों कि इनको समझ में आ गया कि नहीं आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है, इनके पास नेटवर्क होने के बाद क्या मिल सकता है। क्योंकि बोले कि सर मेरे पास आज छोटा सा नेटवर्क है, नेटवर्क ऐसे कि जो इनके पास कस्टमर हैं, परमानेंट कस्टमर हैं, क्योंकि इतना बढ़िया कपड़ा सिलते हैं कि इनके जो कस्टमर आते हैं वो परमानेंट इनके कस्टमर बन जाते हैं। और बनने के बाद जो इनको समझ में आया कि नहीं सर आज लगभग 400 के प्लस कस्टमर होंगे इनके पक्के वाले, जो कहीं इनको छोड़ के नहीं जा सकते। इनका दुकान भी बीच में चेंज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आया, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी से। लोग वहां से ढूंढते ढूंढते, इनका नंबर है, सब लोग ढूंढते ढूंढते आ गए। तो सर 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और काम भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। भविष्य समझ में आ गया, आया सर जी। तो आप अपने लिए कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए सर, अपने लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी। अपने लिए भी कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही बोलते हैं सर ये मेरे हाथ में जो कला है ये मैं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे को
के अंदर कोई कला नहीं है। पढ़ाई तो जरूर करा रहा हूं मैं, लेकिन कला नहीं। नौकरी, इनको भी पता है कि नौकरी आज लगभग आधी नौकरियां तो खत्म हो गई, आने वाले समय में और भी नौकरियां जाएंगी, तो नौकरी की तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं घर पे, नौकरी नहीं मिल रही है, खुद का रोजगार कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला सर बच्चे पता नहीं रोजगार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दूंगा उनको कि वो आने वाले समय में उनको पैसे की किल्लत नहीं होगी। इन्होंने देखी है गरीबी कैसे होती, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जब बच्चों का समय आएगा, जब उनकी भी शादी होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो वो चीज ना झेलना पड़ जाए जो मैं झेला हूं। तो सर पिछले 15 सालों से कर रहे हैं इस काम को, और इस काम को करते करते आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने का निर्णय लिया। पिछले 1.5-2 साल से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि सर अब मैं पर डे काम करूंगा, भले ही 1-2 घंटा मुझे इसमें से समय निकालना पड़े, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि ये मुझे पर डे इनकम देता है। वो आज नहीं इनकम देगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे इनकम बहुत बड़ा देगा। इस चीज को ये समझ गए हैं। तो है जोश सर, एकदम सर, एकदम जोश, जोश है, एकदम जुनून जुनून। और ऐसे ही जोश और जुनून के साथ काम करना है और हमें लगातार आगे बढ़ना है। जी, चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। टीसी सर के इस नारे को हमें साबित करके दिखाना है कि हमें चलने का मतलब ये होता है कि हम अपने मंजिल पहुंचेंगे चल चल करके, लेकिन चढ़ के उस चोटी पे पहुंचना है। मतलब कि उस डायमंड, जो पिन लेवल डायमंड है, उसको हमें लेना है। क्यों सर? जी सर, यहाँ पे लगाना है ना, एकदम चमकता हुआ एकदम यहाँ पे। और जब यहाँ पे लगेगा तो एकदम जोश आएगा, जुनून के साथ काम करेंगे और ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर से बातचीत करने में बहुत अच्छा लगा। सर और कुछ बताना चाहेंगे? सर आरसीएम बिजनेस तो सबको करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका प्रोडक्ट सबको यूज करना चाहिए, सेहतमंद है, और उसमें आप प्रोडक्ट भी यूज करिए और पैसा भी आता है। अरे वाह! ये पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए बिजनेस भी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। सर को भी पता है जी, और इनको पता है कि नहीं मैं काम कर तो मतलब अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इनके नीचे कई ज्वाइनिंग बढ़ गई, इन्होंने भी देखा तो बोला सर मैं तो कुछ किया ही नहीं, और ज्वाइनिंग इतनी कहाँ से आ गई। तो तब इनको ताकत और रियल में पता लग गया, और मतलब इनको आ गया कि नहीं सर ये तो करने लायक, मैं तो कुछ किया भी नहीं और मेरे नीचे इतनी सारी ज्वाइनिंग लग गई। तो वो भले ही सर ने नहीं किया, लेकिन मैं किया, मेरे साथ टीम ने किया। ये करना तो चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है इनके सामने, ये बेचारे समय नहीं दे पाते। लेकिन अब ये समझ गए कि अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय निकालता रहूंगा, अगर नहीं निकालूंगा तो जब आज तो मैं हष्ट पुष्ट हूँ, काम कर पा रहा हूँ, जवान हूँ, लेकिन जब आगे जब बूढ़ा होऊंगा तब क्या होगा? उस समय तो पैसे चाहिए। बच्चे हैं आज ठीक है, लेकिन बच्चों का कोई वो नहीं है कि आगे चल के कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, कोई पता नहीं है, भविष्य का कोई पता नहीं। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस के भविष्य का पता है कि अगर हम करेंगे तो नेटवर्क बनेगा तो हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा होगा, और टर्नओवर बहुत बड़ा होगा तो हमें हमारा पैसा भी बहुत बड़ा आएगा। ओके सर? ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो चलिए फिर चलते हैं और दूसरी जगह और भी साथियों से मिलते हैं। ओके साथियों, जय श्री राम। जय श्री